तो गाइस कोस्ट गार्ड सेक्शन 1 के मैथ को लेके प्रॉब्लम था। देखो टॉप 500 सीरीज की जो सीरीज मैं हर बार चलाता हूँ, कोशिश रहती है कि इसमें एटलीस्ट हम 300-400 मैथ भी कराते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट हम 500 सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट 500 सिखाएंगे, क्वेश्चन तो 300 भी अगर करा देते हैं ना, वो सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप रेगुलर बेसिस पे कर लेते हो तो जैसे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स, वैसे कॉन्सेप्ट पे कराएंगे। पार्ट 1 इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जैसे मैंने साइंस की प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, ये GD2, DB2, फ्यूचर में यांत्रिक 2 सबके सेक्शन 1 में काम आने वाला है। कि देखो कभी किसी में 10 क्वेश्चंस रहेंगे, किसी में 15 क्वेश्चंस रहेंगे, किसी में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, हो सकता है किसी में 25 क्वेश्चन भी रहे किसी पार्ट के अंदर। ये कंप्लीट डिपेंड करता है क्वेश्चंस के लेवल पे। आगे आ जाओ आज के बैचेस। देखो बैचेस अगर ज्वाइन करनी है ना सेक्शन 1 के लिए, तो रक्षक 2.0 ज्वाइन करके पढ़ो, क्योंकि जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज। ठीक है, और आपने अगर इन कॉन्सेप्ट को इजीली समझ लिया तो समझ लो कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप हमारी पेड PDF व्हाट्सअप करके बाय करके ना सेक्शन 1 के लिए पढ़ सकते हो खरीद के। अगर आप बैचेस के अंदर हो तो आपको PDF की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में मिल जाएगी। लेकिन आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट भी आपने नहीं सीखा तो आपकी कोस्ट गार्ड एग्जाम नहीं निकलने वाली है, तो उसके लिए आपको भाई तत्पर होके बैचेस ज्वाइन करके सेक्शन 1 के लिए पढ़ना होगा। ठीक है, A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्राइस यहाँ पे। ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए व्हाट्सअप करके हमारे टीम मेंबर से ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो रक्षक 2.0 बैच को। ठीक है, चलो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही। कमेंट करके बताना आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। एंड गाइस बिना मेरे बताए बिना आपको मेरे बताए आपने सही किया, ये भी चीज बताना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2 बेलन की त्रिज्याएं 4:5 के रेशियो में है। ठीक है, उनकी ऊंचाइयां ना 5:2 के रेशियो में है, तो इसका आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए ना कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलोगे सिंपल है सर, 5πr²h यही होता है बोलोगे। हाँ, तो अब बताओ, एक हमारा रेडियस R1 है, हमारा 4 मान लो। रेडियस 2 हमारी कितनी है भाई, यहाँ पे 5 है। हाइट कितना हमारा, हाइट 1, 2 हाइट है ना, या हाइट एक सिलेंडर की 5 है, दूसरे की हाइट कितनी है भाई 2 है। ये रेशियो में दे रखा है, हम उसको नंबर मान लेते हैं बिकॉज आंसर भी रेशियो में लानी है। तो मैं ये लिखूंगा ना, πr1² h1 डिवाइडेड बाई πr2² मल्टीप्लाई h2। पाई की वैल्यू सेम रहती है, कट गई। R1 की वैल्यू मेरी क्या है भाई 4, तो 4 का स्क्वायर मेरा 16 हो जाएगा, और H1 की वैल्यू मेरी 5 है। फिर R2 की स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये 5 से 5 में कटेगा और ये 2 से 8 में कट जाएगा। 8:5 इसका आंसर हो गया। कुछ लोग कहेंगे सर हम ना ये सब लिखते ही नहीं, हम तो इतना ही में बना देते हैं। भाई आप विद्वान हो क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपको किसी को समझाना नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ ना बाद में लोग कहते हैं सर आपने ये सब क्यों लिखा, हम तो इसको बिना लिखे कर लेते हैं। आप कर लेते हो, बट मेरे को एक्सप्लेन करना है तो मेरे को सब चीज़ों को मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें एग्जाम में नहीं लिखते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं। बात समझ में आ रहा है। मैं ये सब चीज़ों को लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। एग्जाम का ये अप्रोच नहीं है कि ये सब चीज़ों को लिखो, आपको डायरेक्टली इस पे पुट करना है वैल्यू पे। फॉर्मूला याद रखना है माइंड में, वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, 8:5 आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 बकरियां, यदि 3 बकरियां और 5 भेड़े एक खेत को ना 54 दिन में चर सकते हैं। 3 बकरियां या 5 भेड़े, इफ 3 गोट्स और 5 शिप, ये याद रखना आप, और है या है, 54 दिन में चर सकते, तो 6 बकरियां और 8 भेड़े उसी खेत को कितने दिन में करेंगे। तो पहले बात तो गोट और शिप का रेशियो क्या होगा, 3 बकरियां या 5 भेड़े, मतलब 5:3। अगर हम ये लिखेंगे ना 3G इज इक्वल टू 5S, तो ये क्या होगा G/S इज इक्वल टू 5/3। तो मतलब गोट रेशियो शिप क्या हो जाएगा 5:3। तो गोट और रेशियो शिप क्या हो गया 5:3। ये चीज तो हो गया। अब कह रहे ना कि ठीक है चलो, या कह रहा है ना, तो इसका मतलब या तो 5 बकरियों का ले लो, सॉरी 3 बकरियों का ले लो। 3 बकरियां 54 दिन में कर सकती हैं, तो 6 गोट और मतलब एंड प्लस 8 शिप्स इसको x दिन में करेंगे, जो भी ये चल रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो g की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5 × 54। अब यहाँ पे g की वैल्यू आपको 5 रखनी है और s की वैल्यू 3 रखनी है, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 या 8×3 = 24।
इंटू एक्स, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 54, तो 54 से 54 कट जाएगा ना, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 बच्चा। ऑप्शन क्या हो गया, तो 15 बकरियां ना, सॉरी 6 बकरियां और 8 भेड़ मिलके ना उस पूरे खेत को, सेम खेत को 15 दिन में चर सकते हैं। तो आपने टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मैं चैप्टर का नाम ही बताता हूँ, टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट है, उसमें पढ़ सकते हो। आगे देखो ये कह रहे हैं यदि x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू 1 है, x प्लस वाई की वैल्यू 2 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे कह रहे ना कि x बाई वायु नहीं वाई बटा में y बाई एक्स की वैल्यू 1 है। हम पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम यहाँ पे अगर इनका एलसीएम लेंगे तो ये एक्स वाई मिलेगा मेरे को बटा में, ये y से y कटेगा तो x बचेगा तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसके x से x कटेगा तो y बचेगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया एक्स वाई। ये क्लियर है। अब मैं ना इसी को छेड़ूंगा थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा छेड़ दूं, क्या बोलोगे छेड़ दो सर, क्या ही दिक्कत है, छेड़ने में हम आगे हैं। क्यों, हमको एक्स वाई की वैल्यू लेके आना चाहते हैं। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, प्लस में लिखना हो तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान सुना, माइनस 2ab, तो माइनस 2xy इज इक्वल टू xy। अब ये माइनस इधर जाएगा तो क्या बनेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच्चा इज इक्वल टू 3xy, तो xy बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटा में 3। xy की वैल्यू मेरे को यहाँ से लानी थी, मैं निकाल लूंगा। और एग्जाम में क्या इतना टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से तो ये इसमें कुछ है ही नहीं, तो बहुत कम टाइम के विद इन 15 टू 30 सेकेंड इतना काम आप कर लोगे। ये एग्जाम में 1 मिनट ले सकता है, तो 30 सेकेंड में इतना कर लोगे आप। एंड कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू निकालो, तो भाई बाकी के 30 सेकंड इसमें लगा दो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला पढ़े हो ना अलजेब्रा के अंदर। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 दे रखा है, मतलब 2 का क्यूब करने का 3xy, तो 3 का तो 3 लिखोगे ना यहाँ पे। xy की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर बाई 3, 2 का स्क्वायर बाई 3 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या लिखोगे बच्चा 2। क्वेश्चन में दे रखा है ना x प्लस वाई की वैल्यू 2, तो ये 3 3 तो कट जाएगा ना ये, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0। ये 1 मिनट में सवाल बना पाओगे आप, ऑब्वियस चीज है। 1 मिनट या फिर उसके अंदर ही सवाल को बनेगा। इसमें स्टेप्स ज्यादा है बट प्रोसेस सिंपल है, ज्यादा सोचना नहीं है अगर फॉर्मूला पता है तो। अब इसमें क्या सोचोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला पता, धड़ लिख दोगे 4-5 सेकंड में, ये 4 लाइन लिख दोगे, इसको 4-5 सेकंड में, ये 4 लाइन लिख दोगे, इधर 3-4 सेकंड में, ठीक है। तो कुल मिला के आप ज्यादा से भी ज्यादा टाइम लोगे ना तो 45 सेकंड इसमें लगना चाहिए। अब ज्यादा खराब है कैलकुलेशन तो 1 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं लगनी चाहिए आपके ऐसे सवाल के अंदर। आगे आ जाओ। अब इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है, अगर आप गलतियां करोगे ना हाई लेवल की तो भाई खतरनाक हो सकता है, ये 2 बार में ना बने, 3 बार में ना बने। अगर आप सिंसियर तरीके से बना रहे हो ना, 1 मिनट से लेके 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर इस सवाल को आप कर लोगे इजीली। बोलोगे कैसे, अब एक चीज पता है बच्चा क्या करेगा, इसको सॉल्व करके आंसर खोजने की कोशिश करेगा, उसको आंसर मिलेगा ही नहीं। तो बोलोगे तो आपने जो दिया वही ना सॉल्व करेंगे। अरे भाई ये भी देखो ना, ये क्या लिख रखा है 0.04 डिवाइडेड बाई 0.05 ऑफ, मतलब इसको सॉल्व करो और देन इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके सही आंसर आएगा। तो मैं इस वैल्यू को ना अभी छोड़ देता हूं, मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, एंड में इसके साथ में मल्टीप्लाई करना पसंद करूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 3 3 9 और एक 10 बटा में 3 माइनस 3 2 दूनी 4 और एक 5 बटा में 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। मैं ना इधर थोड़ा लिखता हूँ, इधर से 10 बटा 3 5 बटा 2, ओके, डिवाइडेड बाई, ये ऑफ है तो ऑफ को पहले करते हैं, डिवाइड से पहले ऑफ को करते हैं, तो ये होगा 4 एक 5 बटा 4 हो जाएगा ना, तो मतलब क्या हो जाएगा 5 बटा में 8 हो जाएगा। ये कैसे, इसको मैंने लिखा ना 1 बटा 2 गुना 5 बटा 4, तो ये मल्टीप्लाई हो गया ना बच्चा, सिंपल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में फास्ट चलना होगा थोड़ा। डिवाइडेड बाई इधर देखो, अब सोचोगे ना कि इनको जोड़ लेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, गलत हो जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो देन जोड़ोगे। क्या करोगे, 1 बटा 3 बटा 1 बटा 45। बोलोगे क्या यही सही अप्रोच है, भाई बोर्ड मास पढ़े हो, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे करते हैं। अब क्या करेंगे हम, तो अब इनको सॉल्व करेंगे जनाब। 6 फिर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6
20 हो जाएगा ये, फिर दो 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 तिहाई 6, 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, अब खुद से इमेजिन करो, 5/6 हो जाएगा। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 5/6। अब ये मल्टीप्लाई करूंगा इस डिवाइड को, तो ये वैल्यू उल्टा हो जाएगा, 8/5 कर लोगे आप इसको। अब बटा में क्या हो जाएगा, ये 45 करोगे तो 15 तिया 45 प्लस 1, मतलब क्या मिला बच्चा, 5 5 कट गया, 2 6 8, 2 तिहाई 6, 4/3 मतलब 16/45। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 45/16, उल्टा कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, 4/3 इंटू 45/16 तो आया, साथ में इस वैल्यू को लेके आओ। देखो डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल को भूल जाओ, सिंपली 4/5 लेके आओ आप इसको। अब इनको सॉल्व कर लो, तो ये 4 से 4 बार में कटेगा और ये कट जाएगा यहाँ से, ये 5 तिहाई 15, तो 15 तिया 45, तो इसका मतलब सिंपली इसका आंसर 3 आ गया। अगर इसको आप सिंसियर तरीके से, जैसे मैंने प्यार से बनाया, मेरे को टाइम ज़्यादा लगा, रीज़न है, मेरे को एक्सप्लेन करना होता है। अगर मेरे को ये एक्सप्लेन नहीं करना होता तो मैं इसको 30 सेकंड 35 सेकंड में कर लेता, 40 सेकंड में कर लेता मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर एक्सप्लेन करना टाइम लगेगा, तो आप अगर सिंसियर तरीके से जैसे मैंने बताया अगर किए होते, तो आप भी ना इसको 45 सेकंड में कर लेते, मैक्सिमम 1 मिनट लगाते। थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ स्लो तो 1 मिनट में, तो 15 सेकंड। और क्या, ऐसे सवाल एग्जाम में देते हैं तो बच्चों को लगता है सर बहुत ही कैलकुलेटिव दिया है। हाँ, ये कैलकुलेटिव हो सकता है अगर आपने माइनर मिस्टेक भी कर दिया बच्चा, तो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट ले लोगे आप, फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। आगे आ जाओ, ये सवाल देखो, इसको पता है आप कितने टाइम में कर सकते हो, विद इन 30 सेकेंड। बोलोगे हाँ ट्राई करो, मैं आपको टाइम बताता हूँ, विद इन 30 सेकेंड ट्राई करो। आप कैसे करने वाले हो, वीडियो को रोक के एक बार ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को रोक लो, अभी पॉज कर लो। अब देखो मैं बताता हूँ, ये सवाल क्या कहा है, tan a की वैल्यू 4/3 है, एंड आपको ना ट्रैप में फंसा दिया गया है, a इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। बोलोगे हैं इसका मतलब क्या है सर, फिर पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू, ये ट्रैप में नहीं फंसाया गया है आपको। बोलोगे नहीं, ये तो कुछ लॉजिक दे रखा है। मैं कह रहा हूँ इसकी कोई जरूरत ही नहीं है इसके ऊपर। tan की वैल्यू आई तो क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। बच्चा हम सिंपली ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर 4 और ये 3, तो हमारा ट्रिपलेट नंबर 3 4 5 का होता है ना, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, मतलब √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 25 निकलेगा, तो 5 मिलेगा मेरे को हाइपोटेनियस। ट्रिपलेट नंबर याद रहता है तो और भी कम टाइम में बना देते आप। तो पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू बताओ, मेरा अगर ये एंगल ए था तो क्या होगा, लंब बटा में कर्ण हो जाता है, 4/5 हो जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। क्या 30 सेकंड से ज्यादा लगता है इसके अंदर, अगर ये सारी लॉजिक जो मैंने बताई पता रहती तो, और 30 सेकंड से भी कम लगता है अगर ट्रिपलेट नंबर याद रहता, तो ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 4 5 का ट्रिपलेट नंबर होता है ना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, √25 निकालोगे 5 निकलेगा। क्या ही सेंस है इसके अंदर। तो ये ट्रैप है, फंसाने की कोशिश की जाती है आपको, इनसे बचना, अदरवाइज फिर मार खा जाओगे एग्जाम में अगर बचने की कोशिश नहीं किए तो। चलो आ जाओ, ये सवाल भी एक ट्रैप है, इसमें भी आपको फंसाया जा सकता है। कैसे, क्या रहा देखो, 42 36 35 आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन, मतलब ये किसी समानुपात के प्रथम 3 पद है। चौथा पद बताओ, बोलोगे चौथा सर हमने समानुपात का यू पढ़ा है, 42/36 कर लो, 35/x कर लो। अब हम जाके इसको क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 42x होगा, 35 इंटू 36 होगा, फिर x बराबर हमारा 35 इंटू 36 बटा 44 होगा, 6 7 42, 6 6 36, 7 5 35, 6 5 30। ये एक ट्रैप है जो कि आपका 30 सेकंड ले रहा है। बोलोगे तो आप क्या कहना चाहते हो, कितना सेकंड लगना चाहिए? मैं कहता हूं इसके अंदर 5 से 7 सेकंड लगना चाहिए। तो बनोगे होशियार कैसे? मैं कहता हूं इन सबको मिटा दो आप, 2 सेकंड लगाओ वो वैल्यू लिखने में, और 2 सेकंड लगाओ 3 सेकंड लगाओ दिमाग का यूज करने में। 2 सेकंड में तो ये वैल्यू लिख दोगे ना, बोलोगे कैसे, 42/36 35 में x, सिंपल है। तो ये मैं क्या चाहता हूं, 6 से 7 बार में कट गया, 6 से 6 बार में कट गया, तो ये 35 जो है ना, दिमाग लगाओ आप, किसके टेबल में 7 बार में आता है? तो 5 के टेबल में 7 बार में आता है, तो 5 के टेबल में 6 बार में क्या आएगा, 30 आएगा, तभी ना 30 को 6 बार में घटा सकते हो 5 से, सिंपल। क्या था इसके अंदर, 2 सेकंड सवाल को लिखने में, अगले 4 सेकंड किस चीज में बच्चा, अगले 4 सेकंड 5 सेकंड दिमाग का यूज करने में। तो आप इसको मैक्सिमम 6 सेकंड 7 सेकंड में यूज कर सकते थे, ठीक है, 8 सेकंड में इसको कर सकते थे अगर दिमाग लगा लेते तो। हो सकता था पेन की जरूरत ना पड़ी, यहीं पे सोच लेते, 6 7 42, 6 6 36, 7/6 आ रहा है,
तो 5 7 35, तो 5 6 का 30 करो। क्यों? क्योंकि इसमें किसी अंक को एक बार 7 से डिवाइड, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार 6 से। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे 5 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब 5 को ही 6 से जो वैल्यू मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। ऐसे दिमाग लगा लेते हैं आप, बिना पेन उठाए आंसर आता। अच्छा, इस सवाल में क्या बिना पेन उठाए सवाल में आंसर आ सकता है? मैं बोलूंगा नहीं। ये सवाल ऑब्वियस चीज है, टाइम लेगा। हो सकता है किसी का 1 मिनट लग जाए, किसी का 1.5 मिनट लग जाए। अब इससे ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा खतरनाक चीज हो जाएगा। अब 1.5 मिनट से ज्यादा भी लग जा रहा है ऐसे सवाल के लिए, देन खतरनाक है। राजेश ने 10,000 रुपए को अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में क्रमशः 8% और 10% की साधारण दरों पर, ब्याज दरों पर विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज ना 1680 रुपए है तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या है? ओके, देखो भाई, अब यहां पे पहले समझो 10,000 रुपए है, 2 बार इन्वेस्ट किया जा रहा है। एक बार 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दूसरी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा 10% पे। टाइम हमारा 2 साल ही है, टाइम भी हमारा 2 साल ही है दोनों में, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल पहली बार मान लेते हैं ना 10,000 में से x रुपए इन्वेस्ट किया, तो दूसरी बार प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट करोगे आप? कहोगे ऑब्वियस ही सर 10,000 में x घटा दो, जो बचेगा हम इन्वेस्ट कर देंगे। मान लो पहले x रुपए दे दिया किसी को, तो बचा क्या 10,000 में से x। अब इनकी जो सॉल्व करोगे ना इनको, तब जाके जो वैल्यू आएगी वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। दोनों को जोड़ दोगे ना वैल्यू को, तो आपका क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा आपको। सिंपल है, बोलोगे कैसे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100 दैट इज SI, यही होता है ना। तो मेरा P क्या था पहले? X था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था मेरा? 8% था। टाइम 2 साल ही था, बटा में 100। ओके, प्लस में क्या है? टोटल इंटरेस्ट मेरे को दोनों साल की दोनों बार मिला के होगा ना, तो एक बार 8% पे और एक बार 10% पे। तो सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? सॉरी, सेकेंड प्रिंसिपल कितना था? 10,000 में से 100 रुपया निकाल दो, इंटू 10 कर दो और 2 साल के लिए 100 कर दो, इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, सॉरी इंटरेस्ट टोटल कितना है? 16,1,680। अब इनका एलसीएम तो 100 ही हो जाएगा बच्चा, तो मैं इसको 100 उधर ले जाके कर देता हूँ। ये 16x हो जाएगा हमारा, ये 20,000, ठीक है, 4 5, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 20x। अब ये 100 इनका जो एलसीएम रहता है ना, यहाँ से नीचे में दोनों का बेस सेम है, तो मैं उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1680 में 2 जीरो में बैठा दूंगा। अब मेरे को क्या समझ में आ रहा है भाई? मैं ना 16x में से अगर -20 करूंगा तो ये -4x देगा। तो इसका मतलब मैं 20 पे 0000 एक सिंगल जीरो, मतलब 5 जीरो में ना अगर इस वैल्यू को घटा दूं 16 8 000 को, और उधर मेरा चला जाएगा 4x। क्यों? क्योंकि 16x - 20x इज इक्वल टू यहाँ पे मिलता है -4x, तो -4x उधर भेजूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो 4x बराबर क्या देगा? ये तो 000 देगा ही देगा, फिर 2 दे देगा। एंड गाइज 5 में से 6 गया, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, 10 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, तो कितना बच जाएगा आपका? 3 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। अब ये कटेगा तो 4 8 32, मतलब 8,000। x की वैल्यू क्या आ गई? 8,000। अब मेरे से पूछा क्या गया है, ध्यान सुनना। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 रुपए है, तो ए में कितना निवेश किया आपने? तो हमने एक बार ए में निवेश किया था, एक बार बी में। ए में हमने 100 रुपए निवेश करा था, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 8,000। बी में पूछता बच्चा तो 10,000 में ऐसे 8,000 घटा लेते तो 2,000, तो बी की वैल्यू होती 2,000। बी में इन्वेस्टमेंट पूछा होता तो ए में पूछा है तो हम 8,000 करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता था, ठीक है, और कुछ नहीं। अब ये सवाल क्या टाइम टेकन है? मैं कहूंगा हाँ, आपको इसको 30 सेकेंड में करने चाहिए। बोलोगे तब कैसा टाइम टेकन सर? टाइम टेकन है, ऑप्शन को चेक करना पड़ सकता है आपको। वैसे इसमें दुनिया भर का फॉर्मूला लगाते रह जाओगे, ट्राइगोनोमेट्री की चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैं कहता हूँ ना इसमें ना एंगल की वैल्यू रखना चाहिए। tan के फॉर्म में जब भी हो ना, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेट मान लो, तो tan 45 बराबर क्या होता है? tan 45 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो बच्चा tan स्क्वायर 45 प्लस tan के पावर 45 करोगे, tan के पावर 445 करोगे, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1 + 1 2 मिलेगा। मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू मेरे को 2 आ रही है, तो ऑप्शन में किसकी वैल्यू 2 आ रही है? ऑप्शन ए को चेक करोगे बच्चा, तुम क्या मिलेगा आपको? कॉट का क्या मिलेगा? कॉट 45 की 1 माइनस tan 45 की 1 0, ये नहीं हो सकता है। बी चेक करोगे sec 45, तो क्या होता है? √2 का पावर 4, ओके, माइनस sec फिर से 45, तो √2 का पावर स्क्वायर, तो मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और सॉरी 2 दूनी 4,
ये 4 हो जाएगा और -2। अब रूट टू को 4 बार करोगे तो 4 ही मिलेगा ना यहाँ पे, और रूट टू को 2 बार करोगे तो 2 मिलेगा। तो बी में मिल रहा है मेरे को 2, तो मतलब बी वाला ऑप्शन सही है बच्चा, सिंपल है। बोलोगे ठीक है सी में भी आ सकता है, कैसे आ सकता है? सी में देखो ना, √2 का स्क्वायर माइनस √2 का पावर 4, तो 2 - 4 तो -2 हो जाएगा ना, तो हम सी को ले ही नहीं सकते हैं। चेक कर लो आप, डी को देख लो ना, √2 का पावर 4 प्लस में √2 का पावर स्क्वायर, तो 4 + 2 तो 6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, है ना। प्यार से चीज है, वैल्यू पुट कर लो। वैसे तो सी डी को चेक नहीं करना था, मैं ऊपर ऊपर छाली चाट रहा हूँ, चेक कर आइए, मतलब सी एंड डी का कोई मतलब ही नहीं रह गया, मेरे को बी के अंदर ऑप्शन मिल गया। तो आपको ये करने में 5 से 10 सेकंड लगे होंगे, ए बी को चेक करने में 10-10 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड इधर गया, 10 सेकंड इधर गया, 30 सेकंड मैक्सिमम इस सवाल को करने के लिए। और सी और डी को तो बेवकूफ़ी है करना, जैसा मैंने तो आपको बस चेक किया ना करा के, तो सी एंड डी में कुछ रहा ही नहीं, तो सिर्फ बी को चेक करना था, ए एंड बी को। आंसर आ गया यहीं पे, तो रुक जाओ। ठीक है, अगर सी और डी में आंसर दिया तो फिर ये 1 मिनट भी ले सकता है। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान थी, इस तरीके से बिहेव करेंगे टैन को देख के तो ये चीज़ें जल्दी बन जाएंगी। टैन और कॉट के फॉर्म में आ रहा है ना, फटाक से ने थीटा = 1 रख के सॉल्व किया करो, थीटा = 45 रख के सॉल्व किया करो। इस सवाल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़ने में ही हो सकता है किसी को 15-20 सेकंड लग जाए। पी क्यू आर एक व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, तो एक कार्य को ना 36 दिन 48 डेज 144 डेज में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर एक साथ काम करना अगर शुरू करते हैं तो पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, आर कार्य के आरंभ से अंत तक कार्य करता है। कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या निर्धारित करो। अब सुनो, पी किसी काम को 36 डेज में कर सकता है, क्यू 48 डेज में कर सकता है, आर इसको 144 डेज में कर सकता है। बट जनाब मान लो ना टोटल डेज कितना लगता है, एक्स मान लो, तो एक्स लगता है, तो पी एक्स में से 12 दिन कम काम करता है, क्यों? क्योंकि वो 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पी 12 दिन पहले काम छोड़ रहा है, जो कि 36 डेज में काम को खत्म कर सकता था। क्यू 8 दिन पहले छोड़ रहा है, तो एक्स में से 8 दिन कम काम कर रहा है, जो कि 48 डेज में काम को खत्म कर सकता था। और क्यू ना आर बेचारा एंड तक काम कर रहा है, मतलब वो क्यू डेज तक काम कर रहा है, जो 144 दिन में कर सकता था। तीनों ने मिलकर किसी एक काम को किया, मतलब पी ने इतना काम किया, क्यू ने इतना काम किया, आर ने इतना काम किया, तीनों का काम मिला दोगे तो टोटल एक काम को किया गया है। अब इनका आप एलसीएम ले लोगे 144 होगा, 36 से कितना बार में 4 बार में कटेगा, तो 4x - 48, 48 से 3 बार में कटेगा 3x - 24, और ये प्लस क्या हो जाएगा x = 1। अब ये देख लो 4x 3x एंड x, 4 3 7 1 8x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 48 और ये ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 8 4 12 5 6 1 7 -72 मिल जाएगा = 144। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 8 9 10 11 मतलब 216। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 216/8, इट मीन 27, 27 बार में कट जाएगा ना, 8 7 56 होता है, यूनिट डिजिट से कर लो। ठीक है, चलो, तो x की वैल्यू आ गई 27। तो मैंने x की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि क्या है ना कि देखो पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या बताओ, तो क्यू नहीं आर जो लास्ट तक कर रहा है, मतलब वो लास्ट दिन कितना है, x डेज तक, टोटल डेज x है, तो x की वैल्यू 27 डेज, तो मतलब 27 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है। अब ये पूछता है कि a ने कितना दिन काम किया, 27 में से 12 घटा लेते हैं, b ने कितना दिन काम किया, 27 में से 8 घटा लेते हैं, और सॉरी a नहीं, p ने, q ने, r पूछता तो r तो एंड तक कर रहा है, 27 के 27 दिन उसने काम किया भाई, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट सवाल है, चीजों को कर लोगे इजिली, बट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। बोलोगे ट्रिकी कैसे, ये क्या ट्रिकी है सर, सवाल तो देखने में छोटा लग रहा है। यदि एक ट्रक 1 किलोमीटर तक 30 km/h की स्पीड से और अगले 1 किलोमीटर तक 45 km/h की स्पीड से चलता है, ट्रक की औसत चाल क्या है? आप या तो ये कर सकते हो, स्पीड बराबर क्या होता है ये चीज में बताओ, बोलोगे नहीं पता, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो बोलोगे एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो इसमें तो टाइम दिया ही नहीं है। जब टाइम ना दिया हो, मैं पहले बेसिक समझाता हूँ फिर ट्रिक समझाऊंगा। तो डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। अब टाइम ना दिया हो तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो पहले 1 किलोमीटर को 30 km/h की स्पीड से चल रहा है, फिर दूसरे 1 किलोमीटर को 45 km/h की स्पीड से चल रहा है, मतलब 2 बटा में क्या हो जाएगा 90, इनका एलसीएम, तो 30 3 90 45 दूरी 90, तो 2 × 90 बटा में 5 हो गया, तो ये 45 बार में कटेगा, तो सॉरी ठीक है 18 बार में कटेगा ना,
ये 18 बार में कटेगा तो ये 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। बट क्या हम इतने बेहुदे हैं कि हम इस सवाल को ऐसे बनाएंगे? ना ना ना, इतना बेहुदापन सही नहीं है एग्जाम में। गलत करो, इस प्रोसेस सही है बट अप्रोच गलत है बच्चा, ऐसा नहीं बना सकते एग्जाम में, टाइम खा जाएगा। देखो डिस्टेंस को जब दो इक्वल पार्ट में बांट के डिस्टेंस को कवर किया गया है अलग अलग स्पीड के साथ, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, डिस्टेंस को दो बराबर पार्ट में बांटकर अलग अलग स्पीड के साथ डिस्टेंस को तय किया गया है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। देखो 1 किलोमीटर चला पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, फिर अगला 1 किलोमीटर चला 45 किलोमीटर प्रति घंटे से, मतलब दोनों डिस्टेंस बराबर है, स्पीड अलग अलग है। तो उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू 30 इंटू 45 बटा में 30 प्लस 45। ओके, तो 2 इंटू 30 इंटू 45 बटा में 75, तो 15 बचे 75, 15 थिया 45, 5 6 के 30, तो ये हो गया 36। तो ये चीज़ ज़्यादा आसान है कि वो ज़्यादा आसान है? बोलोगे ये काफ़ी आसान है सर। अब ऐसे ही मज़ेदार चीज़ों को सीखने के लिए आपको रक्षक 2.0 बैच पढ़ना चाहिए, बिकॉज इस बैच में पढ़ते हो तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ोगे एंड कम टाइम के अंदर सवाल को देखो। मैं ना कुछ यूनिक चीज़ नहीं पढ़ा देता हूँ खुद से बना के, नहीं, हम वो चीज़ पढ़ाते हैं ना जो आपके एग्जाम में स्कोर बढ़ाने में मदद करे। अप्रोच सही क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो पढ़ाते हैं, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाते कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। जरूरत से ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं पढ़ाते हैं। क्यों भाई, मैं आपको इतना हाई करा दूं और बेसिक ही ना समझाऊं तो फिर फेल हो जाओगे। मैं पहले बेसिक पे फोकस करता हूं, फिर थोड़ा सा हाई करता हूं एंड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं, ताकि चीज़ें जो डिफिकल्ट हैं उनको आप प्रैक्टिस से सुधार सकते हो। ठीक है, बाकी गाइस रक्षक 2.0 बैच आपका वेट कर रहा है, इसके अंदर मॉक टेस्ट प्रोवाइड हो जाएंगे आज रात तक। आप फटाक से ज्वाइन करके प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक शेयर कर देना, वीडियो स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।